हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है कब तक आने वाला है, साथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 35 डेज बचा हुआ है, तो इसको लेके अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ कि आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है कब तक आने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे सबसे पहले दिया है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले जो है आपको टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो लेटेस्ट पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो ज़रूर भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका रिजल्ट जो है 18 से 19 सितंबर के बीच में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, आयोग में व्यस्तता की वजह से ये जो है आपका रिजल्ट आप जो है 25-26 सितंबर यानी लास्ट सितंबर के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन भी आपको टेलीग्राम पे भेजा है, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगर उसके आसपास जो है आपका स्कोर आ रहा होगा तो बहुत हाई चांसेज है कि आपका जो है प्रीलिम्स जो है निकल जाएगा। तो बात करते हैं, चलिए यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 को लेके। तो साथियों, आपके पास 35 डेज बचा हुआ है। 35 डेज का मतलब है कि आपके पास 5 सप्ताह बचा हुआ है। तो इस 5 सप्ताह के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्लियर कट आपका निकल जाए। तो आपको क्लियर ये माइंड ये होना चाहिए कि एक वीक 2 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है और साथ में करंट अफेयर को लेके चलना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपका करंट अफेयर तैयार रहा तो आप 100% जो है प्रीलिम्स आप क्लियर कर जाओगे। क्योंकि जो करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसकी तैयारी अच्छी रही, क्योंकि होता क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आप पिछले सालों में भी पढ़े रहते हैं और तैयारी भी अच्छी रहती है। कई बार आपने रिवीजन किया रहता है तो आपको पता होता है, लेकिन अगर आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी नहीं रहती तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत दिक्कत हो जाती है, आप क्वेश्चन को सही कर ही नहीं पाएंगे। तो करंट अफेयर आप 2 घंटा जो है ईमानदारी के साथ डेली दीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर का आपको सीरियस 2 घंटा देना है डेली। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक वीक में 2 सब्जेक्ट पकड़ना है। जैसे आपने हिस्ट्री और साइंस को आपने रिवीजन का टारगेट किया कि मुझे इस सप्ताह हिस्ट्री और साइंस पढ़ना है और साथ में 2 घंटा जो है मुझे करंट अफेयर को देना है। ठीक है, और इसके बाद अगले सप्ताह आपने ये टारगेट किया कि मुझे इस सप्ताह जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी को देना है और साथ में करंट अफेयर 2 घंटे देना है। और ऐसे आप करेंगे तो 2 सप्ताह के अंदर आपके हिस्ट्री भी अच्छे से जो रिवीजन हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हो जाएगा, पॉलिटी भी हो जाएगा, साइंस भी हो जाएगा। तो लगभग 2 सप्ताह के अंदर 4 मेजर सब्जेक्ट और करंट अफेयर आपका तैयार हो गया। मतलब साथियों, लगभग इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको एक वीक में 2 सब्जेक्ट को जो है टारगेट करना है और साथ में करंट अफेयर आप लेके चलिएगा और आराम से देखिएगा कि आराम से करंट अफेयर भी आपका रिवीजन हो जाएगा और आराम से मेजर सब्जेक्ट भी आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। और साथ में जो आपकी इकोनॉमी आती है, इन्वायरमेंट आता है और जो मिसलेनियस आता है, इसको लेके जो है नोट्स जो है आप तैयार रखिएगा। और लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, तो लास्ट में जो है आपका खासकर ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं इसको समाप्त करने के बाद एक वीक जो है वो फैक्ट के लिए आप रख दीजिएगा, जिसमें आपकी इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, चाहे आपका सेंसस का डाटा फैक्ट हो गया, मिसलेनियस हो गया, तो एक वीक इसके नाम होगा। और इसके बाद तब भी आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 2 वीक बचेगा और 2 वीक में लास्ट में आप सभी सब्जेक्टों का एक बार कंप्लीट जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। आसानी से जो है आपका जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है साथियों निकल जाएगा। तो साथियों, इसी रणनीति के साथ जाना है। एक वीक के अंदर 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर का जो है आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करना क्या है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको लूसेंट और घटनाचक्र PYQ और साथ में आपके पास अगर कोई बेस्ट नोट्स है आपके पास तो उसको जो है आप रिवीजन करिएगा। इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें घटनाचक्र की PYQ या अपनी यूथ की PYQ आप पढ़ते हैं उसको, और लूसेंट पढ़िएगा। और साथ में अगर आपके पास कुछ अच्छी नोट्स हो तो उसको जो है आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जो है मोटी बुक के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि जो चीज़ें याद रहेगा वही चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे सही से। तो याद होना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए याद होना बहुत ज़रूरी है, और याद रहेगा तभी आप सही भी कर पाएंगे। तो वही चीज़ें इसमें पढ़िए कि जिसका आप रिवीजन लास्ट समय पे भी जो है कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।